अध्यापक छात्र से, तुम्हारे पापा 5,000 रुपये लोन लेते हैं। 10% ब्याज के हिसाब से वो 1 साल बाद लोन वापस करते हैं। बताओ कितने पैसे वापस करेंगे? छात्र, कुछ भी नहीं। अध्यापक, तुम इतना भी हिसाब नहीं जानते? छात्र, मैं तो हिसाब जानता हूँ, पर आप मेरे पापा को नहीं जानते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। संस्कृत की क्लास में गुरुजी ने पूछा, पप्पू इस श्लोक का अर्थ बताओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। पप्पू, राधिका शायद रास्ते में फल बेचने का काम कर रही है। गुरुजी, मूर्ख, ये अर्थ नहीं होता है। चल अच्छा इसका अर्थ बता। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना। पप्पू, मेरी बहू के कई बच्चे पैदा हो चुके हैं, सभी का जन्म 4 जून को हुआ है। गुरुजी गुस्सा हो गए, फिर पूछा, अच्छा इसका बताओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। पप्पू, तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति से मिलने जाता हूँ। गुरुजी, अरे गधे, संस्कृत पढ़ता है कि घास चरता है? अब इसका अर्थ बता। दक्षिणे लक्ष्मणेस बामे तू जनकात्मजा। पप्पू, दक्षिण में खड़े होकर लक्ष्मण बोला, जनक आजकल तो तू बड़े मजे में है। गुरुजी, अरे पागल, तुझे एक भी श्लोक का अर्थ नहीं मालूम है। पप्पू, मालूम है ना। गुरुजी, तो आखिरी बार पूछता हूँ, इस श्लोक का सही अर्थ बताना। हे पार्थ, त्वया चापि मम चापि। क्या अर्थ है, जल्दी से बता। पप्पू, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि गुरुजी उत्साहित होकर बीच में ही कहते हैं, हाँ शाबाश, बता क्या कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन से? पप्पू, भगवान बोले, अर्जुन तू भी चाय पी ले, मैं भी चाय पी लेता हूँ, फिर युद्ध करेंगे। गुरुजी बेहोश। अध्यापक ने एक छात्र से पूछा, बताओ शाहजहां कौन था? छात्र, जी वह एक मजदूर था। अध्यापक, कैसे? छात्र, आप ही ने तो कहा था कि शाहजहां ने कई इमारतों का निर्माण करवाया था। चल बहुत। टीचर ने गोलू से कहा, मामूली शब्द को वाक्य में इस्तेमाल करो। गोलू ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया, मेरी माँ मूली बड़े शौक से खाती है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। अध्यापक, तुम बड़े मूर्ख हो। बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। छात्र, श्रीमान आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को। टीचर पप्पू से, बेटा बताओ अंडे क्या फायदा करता है? पप्पू, सर इसके तो मुझे बहुत फायदे पता चले हैं। टीचर, चलो पहले एक तो फायदा बताओ। पप्पू, सर अगर अंडा एग्जाम के रिजल्ट में मिल जाए तो हम अगले साल की किताबों के खर्च से बच सकते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही है। अध्यापक ने छात्रों से कहा, जो छात्र स्वर्ग में जाने की इच्छा रखता है वह हाथ ऊपर उठाए। सभी छात्रों ने हाथ उठा दिए, मगर सुरेश ने भी हाथ ऊपर ना उठाए। अध्यापक, सुरेश क्या तुम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते? सुरेश, नहीं मास्टर जी। अध्यापक, क्यों? सुरेश, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि स्कूल से सीधे घर आना वरना हाथ पैर तोड़ दूंगी। एक शरारती बच्चा, मास्टर जी एक सवाल पूछें? मास्टर जी, हाँ पूछो। बच्चा, हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? मास्टर जी, बेवकूफ़, हाथी फ्रिज में नहीं रखा जा सकता है। बच्चा, मास्टर जी फ्रिज बहुत बड़ा है
पहले फ्रिज खोलेंगे और हाथी को अंदर डाल देंगे। बच्चा, एक और सवाल पूछूं? मास्टर जी, हाँ हाँ पूछो। बच्चा, गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे? मास्टर जी, पहले फ्रिज खोलेंगे और गधे को उसमें रख देंगे। बच्चा, गलत जवाब, पहले हाथी को बाहर करेंगे फिर गधे को फ्रिज में रखेंगे। बच्चा, एक सवाल और पूछूं? मास्टर जी, हाँ हाँ पूछो। बच्चा, बंदर के जन्मदिन की पार्टी में सभी जानवर एवं जीव जंतु आए परंतु एक जानवर नहीं आया, उसका नाम बतलाएं। मास्टर जी, शेर नहीं आया होगा, क्योंकि वह आता तो सभी को खा जाता। बच्चा, फिर गलत जवाब, गधा पार्टी में नहीं आया क्योंकि गधे को तो हमने फ्रिज में बंद कर दिया था। बच्चा, एक और सवाल पूछूं? मास्टर जी, गुस्से से, बोल हरामजादे। बच्चा, रास्ते में एक नदी है जिसमें एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है एवं उस नदी के ऊपर आने जाने के लिए पुल भी नहीं है, आप नदी कैसे पार करोगे? मास्टर जी, मैं नाव लेकर नदी पार करूँगा। बच्चा, फिर गलत जवाब। मास्टर, बोल पड़े, कैसे? बच्चा, मास्टर जी, इतनी जल्दी नाव कहाँ से आपको मिलेगी? तब तक तो आप नदी तैर कर भी पार कर लोगे। मास्टर, मगरमच्छ से तेरा बाप बचाएगा क्या? बच्चा, मास्टर जी, आपकी इतनी फटती क्यों है? आपको तो पता है कि सभी जीव जानवर बंदर की बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं, तो मगरमच्छ नदी में कैसे आ जाएगा? मास्टर जी बेहोश हो गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो बेटा। रात को लालू जी राबड़ी जी के पास गए। राबड़ी जी बोली, तेजू जाग जाएगा। लालू जी फिर दोबारा राबड़ी जी के पास गए। राबड़ी जी बोली, रहने दो, तेजू जाग जाएगा। लालू जी थोड़ी देर बाद फिर राबड़ी जी के पास गए। इतने में तेजू बोल उठा, यह फिर आ गया मम्मी। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अध्यापक ने सभी बच्चों से क्रिकेट मैच पर निबंध लेखन को कहा। सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी लेकर निबंध लिखने में जुट गए, मगर संता चुपचाप बैठा था। अध्यापक ने उसकी कॉपी देखी तो उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बारिश की वजह से मैच स्थगित कर दिया गया है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना गुस्से। इंस्पेक्टर घोर पड़े, तुम्हें किस जुर्म में सजा दी गई है? घोंचू, बस साहब, गवर्नमेंट से कंपटीशन हो गया था। इंस्पेक्टर घोर पड़े, किस बात का? घोंचू, साहब, नोट छापने का। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक लड़की इंस्पेक्टर संता से, साहब, मेरे पति 5 दिन पहले आलू लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। संता, तो तुम कुछ और क्यों नहीं बना लेती? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पुलिस, बीबी, आप बहुत बहादुर हैं, आपने डाकू को बहुत मारा। महिला, मुझे क्या पता था कि वो बेचारा डाकू है, मैं तो समझी मेरा शौहर है, देर से घर आया है, कूट दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।